हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, अपना अज का जो फस्ट लैक्चर है 10 सितंबर का, तो ये रजे अपना जो बुक है मैथ्स की वो तुसी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स वाली बुक परचेज कर लैनी है। ठीक है जी। तो इस बुक के अंडर जो अपना सिलेबस आता है वो सिलेबस अपना 2 सैक्शनस के विच डिवाइड है, जिहदे तुहाडा फस्ट सैक्शन दे विच हैगा सैट थ्योरी, लॉजिक्स, प्रिंसीपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, रिलेशनस। तो जो सैक्शन बी है उहदे विच आ जाते हैं थोड़े टॉपिक फंक्शनस, बेसिक कंसैप्ट्स, जिहदे विच आपां बिग ओ नोटेशन, बिग ओमेगा, बिग थीटा नोटेशनस दियां सिर्फ डेफिनेशनस ही करांगे ते ग्राफ्स एंड ट्रीज दे विच। ठीक है जी। तो सैक्शन ए दे अंडर जो तुहाडा पहला टॉपिक आंदा है सैट थ्योरी का, फस्ट ऑफ ऑल आपां ये टॉपिक स्टार्ट करांगे, जिहदे विच अपने कोल हैगे है कि सैट्स की हुंदे है, डिफरेंट टाइप ऑफ सैट्स, सैट ऑपरेशंस, प्रिंसीपल ऑफ इनक्लूजन एक्सक्लूजन, कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ सैट्स एंड पार्टीशंस। ठीक है जी। तो इस टॉपिक के अंदर तुहाडे कोले सब तो पहला जो टॉपिक आंदा है वो हैगा, तो सब तो पहला तो तुहानूं ये पता होवे कि सैट की चीज़ है ना। तो सैट की है? सैट इज़ ए कलैक्शन ऑफ वैल डिफाइंड एंड डिफरेंट ऑबजेक्ट्स। जो सैट है ये एक कलैक्शन है जी वैल डिफाइंड ते डिफरेंट ऑबजेक्ट्स दी है। मतलब की है कि अगर तुसी कोई भी कलैक्शन कंसीडर करते हो, बस उस कलैक्शन नूं सैट कहने वास्ते आपां ये ध्यान च रखना हुंदा है कि उस कलैक्शन दे विच कोई भी एंट्री पहला तो पहली गल तो ये नोट करना है कि वह दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। तो दूसरी ये होनी चाहिए है कि वह जिहड़ी कलैक्शन मैं कह रही हाँ कि जिवें सपोज करो एक कलैक्शन है जी बुक्स की, तो जे बुक्स की कलैक्शन है तो बुक्स की ही कलैक्शन होवे, उहदे विच कोई होर चीज़ ना होवे। ठीक है। तो ये होगी तुहाडे कोल डेफिनेशन ऑफ अ सैट। ठीक है। फिर नैक्सट आ जाता है एलीमेंट ऑफ अ सैट की हुंदा है। ईच ऑबजेक्ट ऑफ द सैट इज़ कॉल्ड द एलीमेंट ऑफ द सैट। कि सैट का हर एक ऑबजेक्ट की है अपने कोल एलीमेंट है सैट का। एग्जाम्पल्स ऑफ द सैट्स, कुछ एग्जाम्पल्स हैगियां ने जिवें अपने कोल दिता होया बुक दे विच, द सैट ऑफ द डेज ऑफ ए वीक, द सैट ऑफ द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1 lakh, द सैट ऑफ द इवन इंटीजर्स, द सैट ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया, द सैट ऑफ ऑल सोल्यूशंस ऑफ इक्वेशन एक्स केयर इक्वल टू 1। अच्छा, नैक्सट आ जाता तुहाडे कोले सैट दी नोटेशनस की हुंदियां ने। सैट नूं जो आपां ने बेसिकली नोटेशन देनी हुंदी है वो आपां कैपीटल लैटर्स दे नाल डिनोट करदे हां, ते जिहड़े इहदे एलीमेंट्स हुंदे आ सैट दे आपां क्या इत्थे तां उहनां नूं आपां हमेशा स्मॉल लैटर्स दे नाल डिनोट करदे हां। जिवें इत्थे लिता होया आपां ने कैपीटल ए, कैपीटल बी, कैपीटल सी, ते एलीमेंट्स नूं किवें लिता होया आपां ने स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। ठीक है। कुछ बेसिक सम स्टैंडर्ड सैट्स तुहाडे सामने ने, जिन्हां दे विच्चों जिथे तुहानूं किते भी कैपीटल एन लिखिया मिलता है तो तुसीं समझ लेना है कि वह सैट की नैचुरल नंबर्स का। नैचुरल नंबर्स की होंगे ने स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 1, 2, 3, 4। तो कैपीटल W जिथे भी लिखा आता है तो उत्थे तुसीं सोच लेना है कि वह सैट की है, सैट ऑफ ऑल द होल नंबर्स। इन सैट ऑफ होल नंबर्स की होंगे 0, 1, 2, 3, 4 लाइक है ना। अगर तुहाडे कोले आ जाता लिखिया होया I और Z, मतलब सैट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स की होंगे ने वो नंबर्स जिन्हां दे विच डेसिमल प्लेस नहीं हुंदा। ते क्यू की हो गया सैट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स की होंगे ने जो फ्रैक्शन दे विच दिते होण P/Q, वेयर Q डिनोमीनेटर जिहदे विच की हुंदा नॉट इक्वल्स टू 0। ते R की हो गया सैट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ये रियल नंबर्स सारे नंबर आ जाते हैं, उहदे विच नैचुरल भी आ जाते हैं, होल भी, इंटीजर भी ते रैशनल। जिहड़ा रियल नंबर का सैट हुंदा ये सब तो बड़ा सैट हुंदा। फिर नैक्सट आ जाता तुहाडे कोले डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैट्स की हुंदे ने। टाइप्स ऑफ सैट्स की हुंदे आ। टाइप ऑफ सैट्स दे विच सब तो पहला तुहाडे कोल आ गया फाइनाइट सैट। इस सैट इज सैट टू बी फाइनाइट इफ इट हैज़ अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलीमेंट्स। मतलब कि वो सैट जिहदे विच जिहड़ी एलीमेंट्स ने उन्हां नूं आपां काउंट कर सकदे होइए। मतलब कि जिवें इत्थे तुहानूं एग्जाम्पल दे रखी है 2, 4, 6, 8 दी, है ना। तो इहदे विच आपां नूं पता है कि ये 4 ही ने काउंटिंग दे विच, तो इनू आपां कह देंगे कि फाइनाइट सैट है। तो इनफाइनाइट सैट्स की हुंदे आ जिन्हां दे सैट्स दे विच आपां नंबर्स नूं काउंट नहीं कर सकते। जिवें फॉर एग्जाम्पल उरे आपां एक स्टैंडर्ड सैट पढ़िया सी नैचुरल नंबर्स का। जिहड़े नैचुरल नंबर्स ने हुण देखो आपां नूं की पता काउंटिंग कित्थे जाके रुकदी है, नहीं रुकदी ना। तो इत्थे जिहड़ा नैचुरल नंबर वाला सैट है वो एक इनफाइनाइट सैट है। फिर आ जाता है एम्पटी सैट। एम्पटी सैट वो सैट हुंदा जिहदे विच कोई भी एलीमेंट नहीं हुंदा। अ सैट विच कंटेन्स नो एलीमेंट इज कॉल्ड नल सैट और वाइड सैट और एम्पटी सैट।
ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਲ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ x ਇਜ਼ ਅ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਸੈਟਿਸਫਾਈਂਗ x² ਇਕੁਅਲ ਟੂ 9। ਤਾਂ x ਕੋਈ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਇੰਟੀਜਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਕੇ 9 ਆਊਗਾ, ਬਟ 3 ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਿੰਗਲਟਨ ਸੈੱਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅ ਸੈੱਟ ਕੰਟੇਨਸ ਓਨਲੀ ਸਿੰਗਲ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਿੰਗਲਟਨ ਸੈੱਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਟ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ C ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ 3 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਬਸੈਟ ਤੇ ਸੁਪਰ ਸੈਟਸ। ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸੈੱਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਬ ਪਾਰਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਬਸੈਟ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੈੱਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦਾ ਸੁਪਰ ਸੈੱਟ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੰਬਲ A ਇਜ਼ ਅ ਸਬਸੈਟ ਆਫ B, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਬਸੈਟ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਬਲ ਹੈਗਾ ਸੁਪਰ ਸੈੱਟ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਕਿ ਐਵਰੀ ਸੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਬਸੈਟ ਆਫ ਇਟਸੈਲਫ। ਦੀ ਐਮਪਟੀ ਸੈਟ ਫਾਈ ਇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰਡ ਟੂ ਬੀ ਅ ਸਬਸੈਟ ਆਫ ਐਵਰੀ ਸੈਟ। ਇਫ ਅ ਸੈਟ A has n elements then the number of subsets of A is 2 raised to power n। ਇਕੁਅਲ ਸੈਟਸ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ ਸੈਟਸ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਟਾਈਪਸ ਸੀਗੀਆਂ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੈਟਸ ਦੀਆਂ। ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੈਥ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ।